देश की राजनीति और सरकार चलाने के तरीके में अब बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी अब सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि मंत्रियों और मंत्रालयों के काम का हिसाब भी मांग रहे हैं। पहली बार मोदी सरकार में मंत्रालयों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया है। किस मंत्रालय ने तेजी से काम किया, कहां फाइलें अटकी और किस विभाग पर सबसे ज्यादा शिकायतें आई, आइए सबका रिपोर्ट कार्ड समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐसा बड़ा कदम उठाया गया जिसने पूरे सरकारी सिस्टम में हलचल बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने पहली बार मंत्रालयों का परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी कामकाज का पूरा रिव्यू किया। इस रिव्यू में देखा गया कि कौन सा मंत्रालय फाइलें जल्दी क्लियर कर रहा है, कौन लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान कर रहा है और कौन से विभाग कैबिनेट के फैसलों पर तेजी से जवाब दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इसमें अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग भी दिखाई गई। हालांकि सरकार ने साफ किया कि कोई ओवरऑल रैंकिंग नहीं बनाई गई, लेकिन हर मंत्रालय के काम का अलग अलग पैमानों पर मूल्यांकन जरूर हुआ। सरकार का मकसद साफ है, काम में देरी खत्म करना और जनता की समस्याओं का जल्दी समाधान करना। दरअसल लंबे समय से ये शिकायतें रहती थी कि सरकारी फाइलें महीनों तक अटकी रहती हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। अब मोदी सरकार इस सिस्टम को तेज और जवाबदेह बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनहित के कामों में अब किसी भी तरह की सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। फैसले तेजी से लेने होंगे और जनता को समय पर फायदा भी मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट के बाद कई मंत्रालयों में तुरंत समीक्षा बैठकें भी शुरू हो गई हैं। कुछ मंत्रियों ने अधिकारियों को लंबित फाइलें जल्दी निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों से कहा है कि शिकायतों के समाधान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और नियमों को आसान बनाया जाए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद के साथ हुई बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये कदम मोदी सरकार की परफॉर्मेंस आधारित राजनीति को मजबूत करता है। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि काम की निगरानी भी करती है। यही वजह है कि मंत्रियों के कामकाज पर सीधे नजर रखी जा रही है। इस फैसले का असर आने वाले समय में सरकारी कामकाज की रफ्तार पर भी दिख सकता है। अगर मंत्रालय तेजी से फैसले लेते हैं और शिकायतों का जल्दी समाधान होता है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह नया सिस्टम साफ दिखाता है कि अब सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि काम भी बेहद जरूरी है। जनता के काम में देरी करने वालों पर नजर रखी जाएगी और बेहतर काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि इस परफॉर्मेंस रिव्यू का असर आने वाले दिनों में सरकारी सिस्टम पर कितना बदलाव आता है।